लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में मंगलवार को कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 34 मरीजों को छुट्टी मिली, जबकि अस्पताल से 10 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 82,021 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 80,812 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 447 है। चेतगंज थाना क्षेत्र के काली महल तिराहे पर नगर निगम का एक वाहन सड़क किनारे पत्ता बेचने वाली महिला पर चढ़ गया। घायल महिला को तत्काल स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल भेजा। घटना के बाद मौके पर पहुंचे चेतगंज इंस्पेक्टर ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ पर उसने बताया कि अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ये दुर्घटना घटित हो गई। 6 से 7 बजे के बीच एक तारा देवी वाइफ ऑफ बिहारी, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, एक जो नगर निगम की गाड़ी थी उससे उनका एक्सीडेंट होता है। उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, जो है उनको तत्काल ही पुलिस वहां पहुंचती है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पिछले 2 महीनों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए शहर के सभी मंदिरों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। कोरोना की दूसरी लहर के थम जाने और अनलॉक शुरू होते ही भक्तों के मन में बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन को लेकर संशय बना हुआ था। यह संशय मंगलवार को ब्रह्म बेला से खत्म हुआ और सभी मंदिरों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए मंगला आरती के बाद खोल दिए गए। वाराणसी महानगर कमिश्नरेट पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब लालपुर पांडेपुर की पुलिस ने लम्ही सब्जी मंडी से गायब हुए 3 बाइक और ओम नगर फेज 2 में महिला का पर्स छीनकर भागने वाले शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। वांछित अभियुक्त की काफी दिनों से पुलिस को तलाश थी। फिलहाल पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेजते हुए उसकी निशानदेही पर बाइक चोरी और बैग स्नैचिंग की घटना में शामिल उसके अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है। चौक थाना अंतर्गत ब्रह्मनाल चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुमन यादव को कमिश्नर ए सतीश गणेश ने जांच के बाद लाइन हाजिर कर दिया है। सब इंस्पेक्टर सुमन यादव द्वारा वाराणसी सराफा एसोसिएशन के संरक्षक की ठठेरी बाजार स्थित दुकान के कर्मचारी को थप्पड़ मारने और अभद्रता करने का वीडियो वायरल हुआ था और इस बात की लिखित शिकायत वाराणसी सराफा एसोसिएशन के संरक्षक शैलेंद्र ने कमिश्नर ए सतीश गणेश से की थी। चौक थाने पे एक चौकी है ब्रह्मनाल, उसकी उपनिरीक्षक सुमन यादव, उनका एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो सराफा व्यापार एसोसिएशन के संरक्षक हैं श्री शैलेश कुमार जी, उनकी तरफ से। उसमें उन्होंने उनके ऊपर कुछ मारपीट अभद्रता करने का आरोप लगाया है, जिसके क्रम में अपर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिसमें वो पुलिस लाइन रवाना हो चुकी है। चंदौली जिले में मंगलवार की सुबह 2 हत्याओं की सूचना मिलने से सनसनी फैल गई। धानापुर के डाबरिया में ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूर की विक्षिप्त ने फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। वहीं चकिया कोतवाली क्षेत्र के मगरौर गांव स्थित ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर का शव जनकपुर माइनर में पड़ा मिला। उसके मुंह और नाक से खून आ रहा था। कोरोना काल में लगातार फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में कार्य करने वाले पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए। इन्हें कई अस्पतालों और विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों पर रखा गया, पर वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद यहां के पुलिसकर्मियों की सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से वाराणसी रिजर्व पुलिस लाइन और एक सरकारी बिल्डिंग में पुलिसकर्मियों के लिए खास 48 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है। शुरुआती दौर में इसमें कुछ बेड्स पर ऑक्सीजन की भी सुविधा दी गई है। जो हमारे पुलिस कर्मी हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जिस तरह से वो फील्ड में उनको उनकी ड्यूटियां लगती हैं, चाहे वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को मैन करने की हो, चाहे एनफोर्समेंट करने की हो, चाहे अपराध और अपराध पे नियंत्रण करने की हो,
तो इन सारी चीज़ों के दृष्टिगत वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं संक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी दशा में उनके स्वास्थ्य के लिए, यानी कि अगर ऐसा कोई कर्मचारी खुदा ना खास्ता अगर वो संक्रमित होता है तो उसके लिए उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे। उसके क्रम में जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए हम लोगों ने एक सरकारी भवन आइडेंटिफाई करा। उसमें 48 बेड्स की व्यवस्था कर ली गई है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त बेड भी हैं, और पुलिस लाइन में भी इसी तरीके का एक छोटा फैसिलिटी हम लोगों ने तैयार करा है। लेकिन सुखद बात ये है, चूँकि हमने एबंडेंस प्रिकॉशन लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों का हमने वैक्सीनेशन कराया है, इसका नतीजा ये है कि आज की डेट में अगर हम आज 4 जून की बात करते हैं तो मात्र 15 कर्मचारी ही कोरोना संक्रमण में पॉजिटिव हैं, जिसमें से एक भी कर्मचारी हॉस्पिटलाइज नहीं है, सारे अपने होम क्वारंटाइन में हैं। तो कुल मिला के हमने व्यवस्था बना ली है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। महापौर मृदुला जायसवाल ने मॉनसून के पहले बजट को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 15वें वित्त की बैठक में कुल 101 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं। इसमें मॉनसून के पहले शहर में जल जमाव की समस्या हो या नाले की सफाई हो, सभी कार्य शुरू हुए थे, पर कोरोना के चलते कार्य में रुकावट आई थी। कोशिश है कि 20 जून के पहले सभी दिक्कतें खत्म कर लिया जाए ताकि मॉनसून में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। 101 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आज हम लोगों ने लमसम 101 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सारा लिया है, जिसमें कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रदूषण भी है, रॉ वाटर भी है, सीवर भी है, जलापूर्ति भी है, सड़कें भी हैं, वन विभाग भी है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक शिवपुर तालाब का भी लिया है, 5 दिनों में एक कंट्रोलिंग सिस्टम का भी लिया है। इस सबों को लेते हुए हम लोग 101 करोड़ रुपए का आज प्रस्ताव लिया। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा के निर्देशानुसार अपर नगर मैजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध अवधेश पांडे सहित अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को खिड़किया घाट से मिर्जापुर तक गंगा नदी में विभिन्न स्थानों पर जगह जगह हरा पानी मिलने पर उसकी सैंपलिंग इकट्ठा किया गया। गौरतलब है कि 15-20 दिनों पूर्व गंगा नदी में हरे शैवाल पाए जाने की घटना हुई थी, जिसकी जांच क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस फैसले के बाद वाराणसी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। मंगलवार को जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह ने हाथी बाजार CHC का निरीक्षण किया और CHC में चल रहे विकास कार्यों को तय सीमा के अंदर खत्म करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं। एडिशनल CMO स्तर के अधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण भी एक CHC या PHC को गोद लें, अपने क्षेत्र में उसको एक अच्छी स्वास्थ्य फैसिलिटी के रूप में डेवलप करवाएं। वहाँ जो भी कमियां हैं जो स्वास्थ्य विभाग पूरी नहीं कर पा रहा, उनको अपने विधायक निधि या अन्य माध्यमों से पूरा कराएं। उसी कड़ी में उनके द्वारा खुद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पहली जो CHC है जनपद की वो खुद गोद ली है, और ये हाथी बाजार में ब्लॉक सेवापुरी की CHC है। इसी का पीछे जो भवन दिखाई दे रहा है, पूरे जनपद में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकताएं महसूस की जा रही थी वो इसी CHC में थी। ये एक डोनेटेड बिल्डिंग है जिसमें केवल 15 से 18 बेड चलते हैं, जबकि हर CHC में लगभग 30 बेड होने चाहिए। तो ये आवश्यकता शुरू से महसूस की जा रही थी, तो इसी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद गोद ले लिया है। अब यहाँ पे 30 बेड का हम लोग एक पूरा वार्ड बना रहे हैं, जो आगे पीडियाट्रिक वार्ड में जो अगर थर्ड वेव आती है तो उसमें प्रयोग होगा, अन्यथा पूरे वर्ष यहाँ एरिया की जनता के लिए काम आएगा। इसी के साथ जो ऑक्सीजन प्लांट लगना है उसका फाउंडेशन वर्क, सिविल वर्क ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट है वो टाई अप हो चुका है, आने वाले 1 महीने में वो यहाँ लग जाएगा। अंदर जो बाकी रिपेयर मेंटेनेंस के काम हैं वो जनपद की हर CHC PHC पे चालू कराया गया है। यहाँ भी एस्टीमेट बन चुका है, काम चालू होने वाला है। और इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स होंगे जो मैटरनिटी के हों या अन्य प्रकार की बीमारियों के इलाज से संबंधित हों, कोविड की वेव से संबंधित हों, वो सारे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है माननीय विधायक निधि से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ बाकी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी।